हेलो दोस्तों, आज हम दहेज प्रथा पर एक अनुच्छेद करने वाले हैं। यदि किसी भी प्रथा या परंपरा के उद्भव और विकास का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि इसका आरंभ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर हुआ था। हालांकि कालांतर में इन प्रथाओं या परंपराओं से कुछ ऐसी रूढ़ियां बन जाती हैं जिनसे मुक्ति पाना असंभव सा हो जाता है। ऐसी ही एक प्रथा है दहेज प्रथा। सामान्य रूप से कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दान, उपहार तथा पुरस्कार स्वरूप जो दिया जाता है उसे दहेज कहा जाता है। दहेज प्रथा का मूल स्रोत क्या है, यह कहना तो कठिन है, लेकिन यह प्रथा भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही है। भारत में वैदिक काल में भी यह प्रथा प्रचलित थी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में भी राजा जनक के द्वारा दहेज प्रदान करने का वर्णन आता है। वर्तमान भारतीय समाज में दहेज झूठी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। अर्थ की प्रधानता होने के कारण यह प्रथा एक कुत्सित और घृणित रूप धारण कर बैठी है। पहले दहेज कन्या पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता था, लेकिन अब यह वर पक्ष की विवाह से पूर्व की शर्तों के शिकंजे में फंसकर रह गया है। वर पक्ष के लिए दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है, अतः वह विवाह संबंध स्थापित करते समय केवल कन्या पक्ष की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखता है। संपन्न वर्ग तो विवाह के सौदे आसानी से निभा लेते हैं, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग दहेज रूपी अजगर की कुंडली में फंसकर छटपटा रहता है और कन्या के सुखद भविष्य के लिए चिंताकुल रहता है। दहेज न दे पाने के अथवा कम दे पाने की स्थिति में कन्या पक्ष को तो अपमानित होना ही पड़ता है, कन्या का जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध प्रभावी जन्म तैयार किया जाए और विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा की कठोरता से पालन कराया जाए, ताकि युवक युवती दहेज के दुष्परिणामों को समझ सकें। महिलाओं को उचित शिक्षा दी जाए ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक गुलामी से मुक्त हो सकें और दहेज की कुप्रथा से लोहा ले सकें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह अनुच्छेद पसंद आएगा।